हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपनी तैयारी का कंटिन्यू कर रहे होंगे और हमारे चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पर आप जाके प्लेलिस्ट पर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे सीजी टेट 2024 की। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और नए क्लास के साथ आपके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स वो है हिंदी। समाज से रिलेटेड आज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, समाज जो कंटेंट है उससे आपको आज के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी में समाज के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में समाज के कितने भेद हैं फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए का सही आंसर हो जाएगा 6 भेद हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स। समाज तो आप जानते होंगे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अन्य पद प्रधान समास होता है। तो ऑप्शन है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास भी आपका फास्ट चलेगा क्योंकि ये समाज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचना है नहीं, तो आपको देखना है और आंसर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन से आपको थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है। क्वेश्चन भी छोटे हैं और ऑप्शन भी आपको तुरंत करना है। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स, अन्य पद प्रधान समास कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास में फ्रेंड्स जो अन्य पद है वो प्रधान होता है। यानी आपको कुछ दिख रहा होगा बहुव्रीहि समास में, वो पद में आपको कुछ दिख रहा होगा लेकिन वो जो दिया हुआ है उससे कुछ हटके उसका अर्थ निकलता है, तो अन्य पद प्रधान समास कहा जाता है उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो बताइए फ्रेंड्स, यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शंस देख लीजिए आप, तो समास विग्रह कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो यथा है वह एक उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो अव्ययभाव समास हो जाएगा। जिस समास का प्रथम पद में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। माता पिता में समास बताइए। तो ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। तो बताइए फ्रेंड्स, माता पिता में आपको कौन सा समास यहाँ पे सही लग रहा है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसा समास जिसमें दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है, और बीच में आपको योजक चिन्ह दिख रहा हो, एक डैश का चिन्ह दिख रहा हो, तो उसको हमेशा आप क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रसोई घर में समास बताइए। तो ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। तो बताइए फ्रेंड्स, रसोई घर में कौन सा समास हो जाएगा? रसोई घर, तो समास विग्रह करके देखिए इसका। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों का समास का जो टॉपिक है आप लोग का स्ट्रांग होगा, क्योंकि समास इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो वो एक दिन में भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कैसे? तत्पुरुष समास कहाँ लगता है फ्रेंड्स? आप सभी को पता होगा, वह समास जिसमें कारक चिन्हों की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि रसोई घर का समास वगैरह करेंगे तो क्या कैसे करेंगे? रसोई का घर, तो ये जो का है बीच में वो क्या है? कारक है। आपने पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो ये सब कारक के अंतर्गत आ जाते हैं, कारक विभक्ति के अंतर्गत। ठीक है, तो जब भी आपको अपने समास विग्रह में ऐसा कोई दिखे कारक विभक्ति में से, तो आप समझ लीजिएगा वो तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास के बहुत सारे भाग होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उसको भी आप पढ़िएगा अच्छे से, उसमें से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। शरणागत में समास बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन है अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो बताइए फ्रेंड्स, शरणागत में कौन सा समास हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो ठीक वैसे ही शरण को आगत, जो शरण में आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में कारक विभक्ति आ रही है, शरण को आगत को आ रहा है, तो क्या आ जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसको देखिएगा ही देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
नील कमल में समास है, तो ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव समास। तो बताइए फ्रेंड्स, नील कमल में कौन सा समास आपको यहाँ लग रहा है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या उसकी विशेषता होती है? जो आपका शब्द जो आपको दिया रहेगा उसमें आप देखेंगे कि जो एक पद है वो दूसरे पद की विशेषता को बताएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, नील कमल, नीला है जो कमल, तो ये जो नीला है, नीला रंग, वो कमल की विशेषता को बता रहा है कि कमल वो नीला है। ठीक है, तो यह विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। अगला देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दशानन में समास बताइए। तो ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो बताइए फ्रेंड्स, दशानन में कौन सा समास हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। हाँ देखिए, आपने पढ़ा होगा कि जब किसी समास के पहले अगर संख्यात्मक आपको शब्द दिख जाए तो वो द्विगु समास होता है, लेकिन यहाँ पे आपका द्विगु समास का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट फ्रेंड्स, सी। दशानन, दशानन जो है इसका अर्थ होता है जिसके 10 आनन हो, लेकिन इसका जो मेन हम दशानन किसको बोलते हैं? रावण को बोलते हैं ना, मतलब वो किसी और को बता रहा है दशानन, तो इसका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आजन्य में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कि पहले यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, आजन्य, जन्य के आगे आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो एक बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, बीच में योजक चिन्ह हो और दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हो तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुवन में समास है। तो ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, त्रिभुवन में आपका पहला जो त्रि है वो 3 संख्यात्मक शब्द को बता रहा है, 3 भवनों का समूह त्रिभुवन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब भी कोई संख्यात्मक आ जाए समास में तो वह द्विगु समास होता है। द्विगु समास में हमेशा पहला जो पद होता है वो संख्यात्मक होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या कर्मधारय। राज्यसभा, तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा समास हो जाएगा? अगेन आप यहाँ पे देखेंगे, इसका जब आप समास से करेंगे तो राजा की सभा या राजा का सभा, राजा का सभा नहीं होगा, राजा की सभा होगा। तो बीच में क्या आ रहा है? कारक चिन्ह आ रहा है, की आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, तत्पुरुष समास। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ तत्पुरुष समास के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कारक चिन्हों के बारे में तो आप जाके पढ़ लीजिएगा आज ही, उतना कुछ हार्ड नहीं है, आप एक बार उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझना चाहेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गजानन में समास बताइए। गजानन, तो ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास। तो बताइए फ्रेंड्स, क्लास आई थिंक थोड़ी फास्ट चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे क्वेश्चंस भी छोटे हैं, इतना फास्ट तो चलना ठीक है फ्रेंड्स, छोटे कंटेंट है तो फास्ट थोड़ा चलना बनता है। तो चलिए इसका आंसर देखिए, गजानन में कौन सा समास है फ्रेंड्स? गजानन में बहुब्रीहि समास है फ्रेंड्स। ठीक है, गजानन जो है वो किसी और की विशेषता को बता रहा है। गजानन हम किसे कहते हैं? जिसका आनन यानी जिसका सर वो गज के समान है, तो गणेश जी को कहते हैं ना गजानन। अगला क्वेश्चन देखिए, नीलकंठ में कौन सा समास है? ऑप्शन तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय या द्विगु समास। तो बताइए फ्रेंड्स, नीलकंठ में कौन सा समास आपको यहाँ पे दिख रहा है? नीलकंठ, तो ये भी कुछ वैसा ही है जो मैंने आपको पहले बताया कि वो अन्य पद की विशेषता को बताता है, जो आपको नहीं दिख रहा है उसकी विशेषता को बताया। नीलकंठ हम किसे कहते हैं? नीला हो कंठ जिसका, मतलब जिसका गला नीला होता है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है? जिस हम किसको कहते हैं नीलकंठ? शिव जी को कहते हैं ना। तो यहाँ पे किसी और की विशेषता को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है, निम्न में से किस शब्द में कर्मधारय समास है? तो ऑप्शन है सेनापति, खाद्यान्न, चतुर्भुज या सप्तऋषि। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन से में आपको कर्मधारय समास दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 15। चतुर्भुज में फ्रेंड्स यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, सप्तऋषि में भी द्विगु समास हो जाएगा, सेनापति, सेना का पति, ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कर्मधारय क्या बचा आपका? खाद्यान्न। तो अगर आपको कभी समझ में ना आ रहा हो क्वेश्चन, तो आप इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके भी आप गलत आंसर को हटा के आप सही आंसर सेलेक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किस शब्द में द्विगु समास है? तो ऑप्शन है नवरत्न, चतुर्मुख, त्रिनेत्र या पंचानन। तो द्विगु समास निकालना है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सभी में आपको संख्यात्मक आपको दिख रहा होगा प्रथम पद, तो इसमें से आपको निकालना है। तो बताइए, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा ये। तो चतुर्मुख जो होता है फ्रेंड्स, इसमें 4 मुखों का समूह तो है, लेकिन चतुर्मुख हम किसको कहते हैं? चतुर्मुख कहा जाता है ब्रह्मा जी को, ठीक है। तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, लेकिन त्रिनेत्र किसके होते हैं? त्रिनेत्र हम शिव जी को बोला जाता है ना, तो ये भी बहुब्रीहि समास है फ्रेंड्स। और पंचानन, 5 आनन का समूह, परंतु पंचानन भी किसी को कहा जाता है, मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है पंचानन किसका नाम है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नवरत्न, नवरत्नों का समूह हो जाएगा, क्योंकि नवरत्न का कोई और विशेष आप अर्थ नहीं निकाल सकते। नवरत्न किसी को नहीं कहा जाता, इसका सिर्फ यही अर्थ है, नवरत्नों का समूह, ठीक है। तो अगला देखते हैं, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो ऑप्शन है भयभीत, पंचामृत, चतुर्भुज या नीलोत्पल। बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बहुब्रीहि समास। तो जैसे मैंने आपसे कहा था चतुर्भुज, ऑप्शन सी इस करेक्ट। चतुर्भुज ब्रह्मा जी को कहते हैं, तो ब्रह्मा जी की विशेषता बता रहा है आप चतुर्भुज, ठीक है। लेकिन इसका समास वगैरह करेंगे तो कैसा निकलेगा? 4 भुजाओं का समूह, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन है प्रतिदिन, रेखांकित, दशमुख, पंचतत्व। तो बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। तो मुझे तो आंसर दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, आई होप आप लोगों को भी दिख रहा होगा। पंचतत्व ये हो जाएगा द्विगु समास, दशमुख ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। और ये पहला ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रति यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है फ्रेंड्स, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययीभाव समास। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का राधा कृष्ण, तो यहाँ पे द्विगु समास नहीं हो सकता क्योंकि संख्यात्मक कुछ दिख ही नहीं रहा है। अव्ययीभाव समास, यहाँ पे कोई उपसर्ग नहीं लगा है फ्रेंड्स, तो अव्ययीभाव समास को भी आप काट देंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास, तो यहाँ पे कोई कारक विभक्ति, कारक चिन्ह आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राधा कृष्ण। इसके बीच में आपको योजक चिन्ह भी आपको दिखता है कभी कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, घनश्याम में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व। तो बताइए फ्रेंड्स, घनश्याम में कौन सा समास है? फ्रेंड्स आई होप आप लोग को हमारे सेशंस पसंद आ रहे होंगे, आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने हुए होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और इससे आपको फ़ायदा भी हो रहा होगा, क्योंकि देखिए मई का जो आधा मंथ है वो तो निकल चुका, तो आपके पास ले दे करके आधा महीना ही बचा हुआ है प्रैक्टिस के लिए। तो जितना हो सके आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, हमारे चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर आप प्रैक्टिस सेशन को अटेंड कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो हमसे आप कमेंट करके हमें शेयर कीजिए। आप कुछ भी आपको टॉपिक पे आपको चाहिए, नया आपको कंटेंट चाहिए, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, घनश्याम में कौन सा समास है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे समास हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कर्मधारय समास, ठीक है। क्योंकि घनश्याम, तो यहाँ पे क्या बता रहा है? घनश्याम यानी श्याम का काला रंग, ठीक है, तो इसकी विशेषता को बता रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से फ्रेंड, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप अपना जोश बरकरार रखिए, हमारा भी जोश बरकरार रहेगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।